अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। ईरान अमरीका जंग लग ये रहा है कि हुण वो पूरे मशरक़ वस्ता नहीं बल्कि शायद पूरे दुनिया च फैलना शुरू हो गई है, क्योंकि ये मामला जड़ा है वो मशरक़ वस्ता तो यूरोप तक चला गया है। तो ईरान दे उत्ते जड़ा अमरीका दा हमले दा फैसला सी वो ये लग रहा है कि शायद वो अमरीका दी मिसकैलकुलेशन सी और इहदा इजहार बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी अहदेदार भी कर रहे हैं। बहरहाल जी ईरान जड़ा है वो उसने अमरीका और इसराइल नाल ते मत्था लाया है, लेकिन नाल नाल जेडे खलीजी ममालिक ने उत्थे भी ईरान की तरफ कोल जेडे अमरीकी इंस्टालेशनस ने उन्होंने उत्ते हमले किए जा रहे हैं और ये बड़ा बाकायदा तौर पर बड़े जोर शोर नाल जारी ने। हुण तक की इतलात के मुताबिक जो नंबर सामने आया तकरीबन 6 के करीब जड़ा है अमरीकी फौजी जड़ा है वो हलाक हो चुके हैं और तकरीबन अमरीका के 3 के करीब जड़ा है और लड़ाका त्यारे भी जड़ा है वो निशाना बन चुके हैं। और लग ये रहा है कि टाइम गुजरन के नाल नाल जिहड़ी इसराइल की ईरान के मिसाइलों रोकने की ताकत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। नाल नाल इसराइल की तरफ को एक जड़ा है खबर सामने आई सी कि शायद आयतुल्ला खामनई दे जेडे फर्जंद ने उन्होंने जड़ा है वो उन्हों की जगह के उत्ते सुप्रीम लीडर जड़ा चुनने का फैसला कर लिया गया, लेकिन ईरान ने आयतुल्ला खामनई के बेटे मुजतबा खामनई नूं नवा सुप्रीम लीडर चुनने के बारे इसराइल के दावे नूं रद्द कर दिता है। ईरान ने इसराइली मीडिया के इस दावे नूं मुकम्मल तौर पर मस्तरद कर दिता। तो ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के नवे सुप्रीम लीडर लिए मजलिस खबरगान का इजलास हुण भी जारी है। इस हवाले नाल पासदारान इनकलाब ने दस्सिया है कि नवे सुप्रीम लीडर के इंतखाब लगभग एक हफ्ता लग सकता है और नवा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई की तदफीन तो बाद मुंतखब किया जाएगा। और अज ये खबर है कि शायद तदफीन का मामला भी थोड़ा अगे चला गया। दूजे पासे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई नूं जड़ा वो मशहद उन्होंने वालिद इमाम रज़ा के मज़ार के हाथ जड़ा वो सुपुर्द खाज किया जाएगा और तदफीन तो पहला जड़ा वो यादगारी तकरीब भी होएगी। और ईरान के खबरसां इदारे का कहना है कि तदफीन दी तफसीलात या ऐलान जड़ा वो बाकायदा मंसूरी तो बाद किया जाएगा। ये अलावा गुज़श्ता रोज़ जड़ा है तो जिस तरह मैं दस रहा कि जी इसराइली मीडिया ने बड़ा वाशगाफ अंदाज किया सी कि जी नवा सुप्रीम लीडर जड़ा वो मुंतखब कर लेता गया। इसराइल ने जड़ा ईरान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल ते ड्रोन्स का हुण जड़ा एक ताज़ा हमला वो शुरू कर दिता है, जबकि पसदरान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 16वीं लहर जड़ा वो शुरू करने का भी ऐलान कर दिता है। पासदरान इनकलाब इस्लामी के मुताबिक इसराइल वाल जड़ा वड्डी तादाद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं जिन्हों का हदफ मखसूस अस्करी ते स्ट्रैटेजिक मकामात दसे जा रहे हैं। बयान यह भी कहा गया कि मिसाइल हमलों के नाल वड्डी तादाद जड़ा वो ड्रोन भी इसराइल की सिमत रवाना किए गए हैं, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटजी है मिसाइल और ड्रोन इकट्ठे इस्तेमाल करें। ईरानी हुकाम का यह कहना है कि कार्रवाई हालिया कशीदगी के तनाजुर की जा रही है, जबकि इसराइली ज़राए ने मुतअद्दिद शहरों में सायरन वजन तो फजाई दिफाई निज़ाम के मुतहरक होने दियां भी इतलात दी। खिते की जी तब्दील होने की सूरत हाल है, ये जंग किस हद तक फैल सकती है, मुस्लिम ममालिक जो एक दूजे के आमने सामने आ गए हैं, ये सारा मामला चल के रहे। इस इशू पर गल करने वास्ते मेरे नाल जड़ा माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा मौजूद ने, उन्होंने तो पूछांगे कि मामला किहड़े पासे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा मलिक साहिबा, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो मैं चाहांगा यह दस दो कि जी ये जी जंग है ट्रंप साहब के जोड़े बयानात ने उस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये जंग रुक रही है या किसी एक पासे लग रही है। तो तुसी ये दसो कि ये जंग किस हद तक फैल सकती है और क्या कोई वापसी का रास्ता बच गया या बस ये हूँ जंग ही लगी रहेगी और यदा किसी तरह कोई इख्तिताम जड़ा मुस्तकबिल करीब है वो होंदा है नज़र नहीं आ रहा। आपका जो सवाल है कि ये मामला कहाँ जा रहा है, जिस तरह ये जंग फैल रही है जी ज्योग्राफिक लिहाज से एस्केलेट भी हुई है, तो उसमें दो तीन चीज़ें देखने की ज़रूरत है। कि सबसे पहले तो जब ट्रंप ने इसका ऐलान किया था बाकायदा तौर पे स्टेट ऑफ द ठीक यूनियन एड्रेस में, तो उस वक़्त इस चीज़ का जो इब्हाम था कि ये जंग पता नहीं होगी कि नहीं होगी और ये सिर्फ जो है डराने के लिए कह रहे हैं या वैसे जो है उनको सही किसी तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये फिर बात और फिर हमने उसके बाद देखा कि उनके दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रही थी न्यूक्लियर के ऊपर, जिस पे ईरान जो था बहुत हद तक आमादा था। बट अमेरिका को तो ये जंग करनी थी क्योंकि ठीक उन्होंने इसका पहले से फैसला किया हुआ था। चाहे ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मिड टर्म असेसमेंट के लिए करवाया है, चाहे उसने इसराइल को खुश करने के लिए जी किया है, चाहे उसने किसी और ममालिक की कुछ खुशनुदी हासिल करने के लिए की है, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को अपीस करने के लिए किया है। बट ये उसने जंग करनी करनी थी, बट उसके पास कोई एक्शन प्लान नहीं था।
बहुत हद तक वो ये सोच रहा था कि बस हम इनके ऊपर एक धावा बोलेंगे, इनके पैर उखड़ जाएंगे, ये सब कुछ इनका तबाह बर्बाद हो जाएगा। इनकी जो ठीक है। ग्रैंड इमाम है, उनको हम जो है उनकी जब शहादत हो जाएगी तो ईरान जो है वो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगा। और वो सब कुछ नहीं हुआ। ईरान ना सिर्फ अपने कदमों पे जमा खड़ा रहा, बल्कि ईरान ने ऑन इट्स ओन मुख्तलिफ ममालिक में जो है, जहाँ अमेरिका के जी। इंटरेस्ट थे, जहाँ अमेरिका के फौजी अड्डे थे, वहाँ अटैक किया। एक तरह से देखा जाए तो ये ईरान की तरफ से जो एक्शन था, ये हम कह भी सकते हैं कि सही। रेकलेस था, खतरनाक एक्शन है, क्योंकि उससे ना सिर्फ जंग का फैलाव हुआ जोग्राफिक, बल्कि वैसे तो ठीक। ईरान पहले भी अकेला ही खड़ा हुआ था, पर बाकी अब ममालिक भी अमेरिका के जो हैं हम ख्याल हो गए हैं। जी। पर ईरान ने बहुत कोशिश करके जो सिर्फ उनके अड्डे थे उनके ऊपर अटैक किया है। अ, अमेरिका का बेसिक जो अंदाजा था वो ये था कि ईरान 24 घंटे से ज़्यादा इस वॉर को विथस्टैंड नहीं कर ठीक है। सकेगा। और अमेरिका हमेशा जब भी कहीं एग्रेशन करता है तो वो इसी ख्याल के साथ आता है कि हम बहुत पावरफुल हैं जी। और दूसरा मुल्क जो है उसके पैर उखड़ जाएंगे। और ये बात नहीं हो सकी। पर अमेरिका को शायद ये भी ठीक। गलत फहमी थी कि जो पिछले साल उन्होंने स्ट्राइक्स की थी, उससे ईरान की जो कैपेबिलिटी है रिस्पांस की, वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो गई है, जो सही। कि ईरान ने एक्चुअली करके दिखाया कि मिनिमाइज नहीं हुई। और उसने अपने बेस्ट वेपन्स जो हैं अभी तक डिस्प्ले नहीं किए, बट वो ताबड़तोड़ जो है ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि इसराइल का भी जी। रिस्पांस दे रहा है। और ये अमेरिका के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अमेरिका चाहता है कि ये जंग जल्दी रैप ठीक। अप हो, क्योंकि वो उनके लिए इन द लॉन्गर रन गलत साबित होगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग्स हैं पसंदीदगी की, जो हम्म। कि हम उसके ऊपर बतेरी बात कर सकते हैं, बट उसमें ये भी है कि इसमें बहुत जल्दी अ, ऊंचाई नीचाई आ सकती है, और वो अपनी जो भी ठीक है। पॉपुलैरिटी है उसको लूज कर सकते हैं, क्योंकि ना उन्होंने कांग्रेस को इन कॉन्फिडेंस लिया, ना उन्होंने किसी और तरीके से लेजिस्लेटर्स को ऑन बोर्ड किया, और उन्होंने यूनिलैटरली इंडिविजुअल सही। लेवल पे ये एक्शन किया है। और बहुत गिने चुने लोग हैं जो बिल्कुल उनके साथ के जो कैंगरू क्लब है उसी के हिस्सा हैं, जो कि जी। इको चेम्बर बनाए हुए हैं। और अमेरिका में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी जनरेट हो रही है। तो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ भी बहुत हद तक गिर सकता है। ईरान जो है वो चाह रहा है कि बस ठीक है, आ गए हो तो बस फिर बैठो यहाँ, हम आराम से इस वॉर को ड्रैग करते जी। हैं, डूबेंगे तो तुमको भी लेके डूबेंगे। इसराइल भी चाहता है कि जो है ईरान वो एग्जॉस्ट हो, ताकि उसके पास कैपेबिलिटी ना हो। बट जो चीज़ ठीक। इसराइल और अमेरिका दोनों ने अंडर एस्टिमेट की है, वो ख़ास तौर पे अली खamenei साहब की शहादत के बाद जो एवरेज इरानियन की रेजिलियंस है, और जो उनका एक जेन्युइन एंगर है, जो कि उनको सही। बेशक वो पेट पे पत्थर बांध के ही क्यों ना बैठें, वो लड़ाई लड़ने को टू द लास्ट लिमिट तैयार हैं, और वो करेंगे। और ये हमने इससे पहले पैलेस्टाइन में, गाजा में भी देख लिया है, जो कि मजबूर निहत्थे लोगों के साथ जो ठीक। जुल्म ज्यादती हो रहा है इजरायली अमरीकी नेक्सस से, तो वो भी इतने रिजिलियंट हैं, तो फिर इरानियंस तो उनसे कहीं हाथ बढ़कर जी। जो है ताकत भी रखते हैं और उसका जवाब भी देंगे। सलमा साहब ये भी दसो ना कि हुण ते ट्रंप हुकूमत के अंदर मौजूद सैनेटर्स इवन कह रहे हैं, मुख्तलिफ जड़े ममालिक कह रहे हैं कि बैनुल अकवामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है जो कुछ अमरीका कर रहा है। और अमरीका तो इसराइल के कान ते तो जूं भी नहीं निकल रही और तो सुन भी नहीं रहे। क्या लग रहा है खुली खुली हुण तो लोग कहने लग गए हैं, जो तजियाकार ने वो कह रहे हैं कि खुली खुली गुंडागर्दी है तो खुली खुली जड़ा है बदमाशी जड़ा है वो शुरू हो गई है। तो की लग रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो तुसी। बिल्कुल इसी तरह है। जी। ना सिर्फ गुंडागर्दी है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और जो इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है भाई, वो ये है कि ठीक। ये वो ममालिक जो कि इस तरह की शरपसंदी करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें से एक मिड टीयर का गुंडा हमारे पड़ोस में भारत की शक्ल में नरेंद्र मोदी की रिप्रेजेंटेशन में बैठा हुआ सही। है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि चलो आज हम कर रहे हैं, कल तुम करके दिखाओ। और ये हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने इसराइल और अमेरिका के प्रॉम्प्ट पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करना ठीक। शुरू की,
और फिर बहुत बुरी तरह मुंह की खाई। उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया और बहुत बुरी तरह से उन्होंने ये किया। बट जी। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर किया, बल्कि भारत ने बर्मा में और अपने जो ईस्टर्न हम्म। एरिया था वहाँ भी ये स्ट्राइक्स की थी। सो आप जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि एक प्रेसिडेंस इन इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन और इनकी ठीक है। मैसेकर से क्रिएट किया जा रहा है, जिसको चाहे हम गुंडागर्दी कहें चाहे हम शरपसंदी कहें। बट जो रूल बेस्ड ऑर्डर था जिसके ऊपर अमेरिका बहुत किसी ज़माने में फख्र से अपना सीना ठोकता था, तो वो इसराइल की हमजोली में और इसराइल को की जी। खुशनुदी हासिल करने के लिए, जो कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी खुशनुदी हासिल करने का क्या फ़ायदा है कि आप एक इतनी बड़ी जो इंटरनेशनल पावर है उसकी सही। धज्जियां उड़ाने को तैयार हैं। और एक्चुअली अमेरिका की ट्रम्प कितने अरसे रहेगा, चले कुछ साल और रह जाएगा, पर ठीक। अमेरिका की जो साख्त है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, वो हमेशा के लिए डैमेज हो जी। जाएगी। ये यूनिलैटरलिज्म, कभी गए तो ये वेनेजुएला के सदर को उठा के ले आए उनके बेगम समेत, कभी कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल वो जो बी ग्रेड की फिल्मों में विलेन होते हैं जो कि ठीक है। दंडासा मार के हरकतें करते फिरे होते हैं और हाथ में गंडासा पकड़ा होता है, तो ये तो बिल्कुल वो अप्रोच है। तो जी। इस तरह से तो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चलती, बट ये चला रहे हैं। ठीक। और चले चला जा रहा है ज़बरदस्ती से और ज़ोर ज़बरदस्ती से। सलमा मलिक साहब ना लेना एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे, कुछ मजीद मामला ते गल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, साढ़े नाल मौजूद ने माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा और असी गल कर रहे हैं ईरान अमरीका मामलात के हवाले नाल। सलमा मलिक साहब, खलीजी ममालिक ते ईरान एक दूजे के आमने सामने आ गए हैं। आल दो उस तरह कोई एक वड्डी कार्रवाई तो नहीं खलीजी ममालिक की तरफ कोल की गई, क्या लग रहा है मुख्तलिफ अगर तुसी तजियाकारां सुनो और मुख्तलिफ फोरम्स से वेखो तो कहा जा रहा है कि शायद जी एक इसराइल की बड़ी पुरानी ख्वाहिश सी कि जी वो मुस्लिम ममालिक को आमने सामने ले आवे और ये आपस में लड़ना शुरू हो जाए, तो ये जी नेतन्याहू की पॉलिसी है, एक स्ट्रेटजी है, क्या लग रहा है ये जरा सारा कुछ हो रहा है वो तहत ही हो रहा है कि मुस्लिम ममालिक आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाए? हाँ जी, लग तो रहा है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बट हम ये भी देख रहे हैं जी। कि ईरान ने जितनी भी अब तक स्ट्राइक्स की हैं वो उसने बहुत गिन चुन के अमरीकी अड्डों पे की हैं। वो ये देख रहा है, कोशिश कर रहा है कि मिनिमम डैमेज हो ठीक। अ, उन ममालिक में। पर देखिए ये जो फार्स है, क्योंकि उन ममालिक ने अमेरिका को ना सिर्फ अपनी जगह दी हुई है अड्डे कायम करने को, बल्कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी सही। अमेरिका को सबलेट की हुई है। दैट इज़ वाई वहाँ उनके अड्डे हैं। तो और कहाँ ईरान है और कहाँ अमेरिका है और साथ उसके इसराइल है। तो ये हर लिहाज से टेक्नोलॉजिकल, साइबर, स्पेशल, हर तरह की ठीक। एक बड़ी ताकतवर दो ताकतें हैं जिनके पास हर तरह का असलहा है, हर तरह की कैपेबिलिटी है। और जी। बावजूद उसके ईरान बहुत मिनिमल पावर बैलेंस के साथ इन दोनों ममालिक के उसने पैर उखाड़ के रख दिए हैं। तो वो जो मिथ थी, हम्म। जो फार्स था इन ममालिक में कि अमेरिका इनको 100% सिक्योरिटी प्रोविजन देगा और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, तो वो नेट सिक्योरिटी प्रोविजन की जो मिथ थी वो ठीक है। बहुत हद तक खुल के सामने आई है। तो अगर तो मुस्लिम ममालिक जो हैं इस बात का एहसास करें कि हमारा इकट्ठा रहना और अपने आपस के डिफरेंसेस को आपस के फोरम में तय करके एक यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट बनाना इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट, बजाय इसके कि हम जी। इन ताकतों के हाथों अपने आप को ना सिर्फ बेच चुके हैं बल्कि हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पे तबाह व बर्बाद कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है और ये मेरे ख्याल सही। में इसके बाद मुस्लिम ममालिक को इस बात के ऊपर ओआईसी का प्लेटफॉर्म हो या जो भी प्लेटफॉर्म हो उसमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। ईरान अकेला खड़ा है, ईरान ठीक। अपनी अकेली जंग लड़ रहा है और वो बहुत हिम्मत के साथ ये जंग लड़ता रहेगा और जंग लड़ रहा है। जी। बट ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जो तकरीबन मुस्लिम वर्ल्ड है वो खामोश तमाशाई बन के ईरान की गत बनते देख रहा है, जो कि ईरान बनने नहीं दे रहा। बट उसके साथ क्योंकि ठीक है। ईरान ने ये जो हमले किए हैं
ऑल्दो मैं आपको ये बात बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर किए जी। हैं, इन ममालिक में नहीं किए। बट जाहिर है वहाँ इनका एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता ठीक। है इन ममालिक का और अमेरिका का। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक डिवाइड बहुत स्ट्रांग कायम होती जा रही है। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। सही। इंशाल्लाह जब ये जंग कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर निपटती है, तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम फॉर डैमेज कंट्रोल। और उसके लिए पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया जैसे जो ममालिक हैं, जी। सऊदी अरेबिया भी हो गया, तो उनके गुड ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है जो कि मुस्लिम मुस्लिम मुल्क ठीक। ममालिक के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करें और उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और आपस में उनका मुसाफिया कराएं और इस मसले को हल करें और इस बात के ऊपर आए कि हमारी बका आपस में इकट्ठे होने से है। हर मुल्क में डिफरेंसेस होते हैं, घर में बहन भाइयों के डिफरेंसेस होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप ठीक है। अपने उस घर को तोड़ दें। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? कुछ स्ट्रैटेजी है जी, कुछ मजबूरी है। ईरान सिर्फ उन प्रेशर जी। टारगेट्स को देख रहा है जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और वो उनको टारगेट कर रहा है। बट अनलाइक अमेरिका, वो पॉपुलेशन ग्रुप्स को तो बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा। बट ठीक। ईरान ने बहुत ओपनली पहले ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मैं ब्लॉक कर दूंगा। वो उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो उसने ब्लॉक किया। जब ईरान खुद मजबूर हुआ, जब उसके जहाज़ों को रोका सही। गया, उनको सबटाज किया गया, छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया गया जो स्कूल जा रही थी, उनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को टारगेट किया गया। आज जो है उनकी रिलीजियस लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा था, उनकी सुप्रीम कमांड का जो ठीक। सेंटर है कोम में। सो फिर ईरान मजबूर है कि उसने जिन टारगेट्स को एनलिस्ट किया हुआ है, तो ये तो जी। एक वॉर का बड़ा एक स्ट्रैटेजी होती है लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में। ऑल्दो वो न्यूक्लियर वॉरफेयर में हम जरा ज्यादा कहते हैं कि काउंटर वैल्यू और काउंटर फोर्स टारगेट्स। तो काउंटर फोर्स टारगेट्स को भी ईरान बहुत तरीके से अटैक कर रहा है और अब काउंटर वैल्यू टारगेट्स की तरफ आ रहा है, ताकि ये अंदाजा हो कि ईरान की जो ठीक है। ओवरऑल माइट है उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। बट हैविंग सेड दैट, ईरान इस चीज़ के बारे में बहुत मोहतात है कि सिटी सेंटर्स को, लोगों को टारगेट ना किया जाए, ताकि अवाम जो है वो इस चीज़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि फिर वो वॉर एक और लेवल पे चली जाती है। ਇੱਕ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸਲਮਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਮੂਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਈਲ, इस्लामी ममालिक के जोड़े ताल्लुकात इसराइल नाल ठीक होने का मामला है, कितने पीछे वो भी है? तो क्या लग रहा बिलाशुबा, बिल्कुल जी। बात यही है, क्योंकि 3 सालों जी। से हम यही देखते आ रहे हैं कि जब से अक्टूबर 2023 से एग्रेशन शुरू हुई थी और गाजा को जो है इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया था, वहां से लोगों को, हमास को ठीक। टारगेट करना शुरू किया था। तो देखें, पैटर्न बड़ा क्लियर है। पहले इन्होंने हमास की जो लीडरशिप है उसको इस तरह चुन चुन के मारना शुरू किया, जैसे अब उन्होंने इरेनियन लीडरशिप के साथ शुरू किया है। इरेनियन लीडरशिप क्योंकि ज़रा ज़्यादा सही। पावरफुल थी, तो उसके लिए उनको स्ट्रैटेजी अपनी बहुत सोच समझ के ड्रॉ करनी पड़ी। बट हमास की लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया और उनके साथ और वो भी इंटरनल जो इंटेल थी, ह्यूमन इंटेल, उसके ठीक। ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाई किया, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रैजिक बात है कि हमारे जो लोग हैं वो आपस में इत्तेहाद के बजाय इन ताकतों के जी। हाथों बिके हुए हैं, पैसों के लिए बिके हुए हैं या जिस भी स्ट्रेटेजिक रीजनिंग की वजह से बिके हुए हैं। और ईरान के साथ वो चाहते हैं कि जी ईरान मुकम्मल तौर पे मिनिमाइज हो, ताकि जो हमास को सपोर्ट हो रही है या जो भी एंटी इजरायली फोर्सेस हैं जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो वो फिर उसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे सामने खड़ी ना हो। हावेवर, ठीक हैविंग है। सेड दैट, जो एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि ईरान कोई इतना छोटा मुल्क नहीं है, इतना टूथलेस नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे बैठ जाएगा।
अगर ये चाहते हैं कि हमने रिजीम चेंज करनी है जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, और वो उसको ये समझ रहे हैं कि अच्छा चलो अगर हम जिक्र नहीं करते तो लोगों को लगेगा कि हम रिजीम चेंज नहीं कर रहे, जी। तो रिजीम चेंज भी जो है वो जिस किस्म की टर्बुलेंस खत्ते में लेके आएगी, उसका हम में से किसी को एहसास अभी भी नहीं हो रहा कि रिजीम चेंज कोई आसान चीज़ नहीं होती। सही। और जहाँ तक ये समझते हैं कि ईरान को न्यूट्रलाइज करने से सऊदी अरेबिया या कोई ऐसे ममालिक जो उनके साथ बोर्ड ऑफ पीस में हैं, या फिर ठीक। बोर्ड ऑफ पीस के अलावा खित्ते में अमन और सुकून की खातिर ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ डायलॉग में जी। इंडल्ज हों ताकि ये मसला हल हो सके, तो वो मुकम्मल तौर पे हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। और अगर ऐसा हुआ तो अनफॉर्चुनेटली ठीक है। मुस्लिम वर्ल्ड के लिए इससे बढ़ के कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती, क्योंकि अब जी। दहाइयों से बहुत दहाइयाँ हो चुकी हैं जब से फ़लस्तीनी जो हैं अपना कीमती खून ठीक। अपनी मुल्क और कौम की खातिर बहा रहे हैं, और सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो खड़े देख ये चीज़ रहे हैं। तो फिर सही। इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई अनफोल्ड नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद ईरान रहे ना रहे, कोई और मुल्क जो है ताकतवर रहे कि ना रहे, तो वो फिर मुसलमान दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जी। जो है शर्मिंदगी है। और फिर तो इसराइल की ताकत बनेगी, और फिर उसके बाद जो उसका वो ड्रीम है कि हम ठीक। ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएं, तो फिर वो ड्रीम भी मुमकिन होता दिखाई दे सकता है। पर ये वर्स्ट केस सिनारियो है। आई एम क्वाइट श्योर कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आपस में गठजोड़ करके फ़लस्तीन के हक में कोई ना कोई फैसला ज़रूर करेंगे, और वो कोशिश उनकी यही होगी कि बात इंतहा तक ना पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा मलिक साहिबा, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। एक नाजरीन एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामला ते गल करें। वेलकम बैक नाजरीन। तो प्रोग्राम की इसी से जरा गल करेंगे अपने मुल्क के सियासी मामलात के उत्ते। मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने जनाब उन्होंने जेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमावां के नुमाइंदों का एक अहम इजलास जोड़ा है अज होया है। इस्लामाबाद होने वाले इस इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी रहनुमावां पाक अफगान सूरत हाल ते खित्ते खास तौर पर मशरक वस्ता ते खलीज हालिया कशीदगी बारे जो है एतमाद लिया। इजलास पार्लिमानी रहनुमावां तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जो कि हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान वालों कीतियां गई सफारती कोशिशों उत्ते भी रोशनी पाई गई। एलामे में आख्या गया है कि इजलास शरीक सियासी जमातों के पार्लिमाना रहनुमावां ने अपने ख्यालात का खुल के इजहार किया। शुरका ने मौजूदा हालात मिली इतिहाद इतफाक और यगानकत की जरूरत उत्ते जोर दिता। इजलास के एलामे यह भी कहा गया कि शुरका ने खित्ते के अमन लई पाकिस्तान दियां जिहड़ा है वह सफारती कोशिशों नूं सराहा। शुरका ने सफारती कोशिशों होर तेज़ करने की जरूरत उत्ते जोर दिता तो आइंदा दे अमल लई तजावीज़ भी पेश कीतियां। ज़राए दस रहे हैं कि इजलास के शुरका ने दसिया गया कि पाकिस्तान ने तनाज़ा की शिद्दत घटाने लई हर मुमकिन कोशिश की है तो ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी घटाने का पाकिस्तान जिहड़ा है वह उन्होंने पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। ज़राए भी दस रहे हैं कि इस जिहड़ा है ब्रीफिंग पीपल्स पार्टी JUIFA मुतहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान शरीक होए। इस इन कैमरा जी ब्रीफिंग से ये अपोजिशन जमात यानी तहरीक इंसाफ का भी कोई रुकन शरीक नहीं होया। ये जो इजलास होया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत क्यों नहीं की, क्या मामला चल रहे सन, इस सारे मामले पर गल करने मेरे नाल मौजूद ने अली बुखारी साहब सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे। उन्होंने तो पूछांगे इन्होंने सारे मामलों के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। अली बुखारी साहब, सब तो पहला तो मैं चाहवागा जरूर तुसी दस दो कि अज एक इजलास होया पार्लिमाना रहनुमावां नूं जिहड़ा दावत दी गई सी। राना सनाउल्ला साहब जिहड़े सियासी अमूर के मुशीर ने वज़ीर आज़म दे, उन्होंने रबता किया सी महमूद खान चकज़ई साहब नाल। वजह के बनी तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन ने क्यों शिरकत नहीं की इस इजलास? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शायद भाई साहब आपका प्रोग्राम में मधु कीता। देखो बड़ी सिंपल जी जी। गल है शायद भाई, कोई रॉकेट साइंस वाली गल नहीं कि जिस टाइम गए सन गजा पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस उस गए, क्या इन्होंने पार्लीमेंट नू कॉन्फिडेंस लिया? क्या किसी सहाफी नू पता सी या ठीक। अब्रप्टली जिस टाइम उत्थे पहुंच गए उत्थे जाके इन्होंने ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਕਾਤ ਉਸਦੀ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਈਆਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ
ਦਫਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਯਮਨ ਵਾਰ ਸੀ, ਯਮਨ ਵਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। देखो साड़ी तो बड़ी सिंपल जी राय है, साढ़े लीडर इमरान खान साहब ने बड़ी बड़ी कैटेगोरिकली एक चीज की थी, अखबार वार होते कही थी उन्होंने, आज तो 20 साल पहले कही थी, 25 साल पहले कही थी कि दूसरे ने जंग नहीं लड़नी है, साने आपने जंग लड़नी। लेकिन साड़ी सर्कमस्टांसिस ऐसे हों, ऐसी चीजें हों कि तुसी इन कैमरा के तुसी पार्लीमेंट को दसो सारा की प्रॉब्लम है, की चीज हो रही है की नहीं हो रही है, ना कि तुसी अंदर बह के आपने 1.5 फुट की मस्जिद बना के उससे सारी चीजें करोगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट वर्थ लाइक इट। और ये इस तरह की चीज़ है जी जिसमें पूरे मुल्क नाल इस तरह मतलब रिलेटेड चीज़ है। थोड़े कराची च इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, सारी दुनिया के एहतजाज हो रहे हैं, पूरी दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वॉर ने चक्कर पै गई है। और सही इसके अंदर ऐसी चीज़ थी कि तुसाने अपोजिशन भी नाल रखना है, तुसाने बाकी पार्टी भी नाल रखना है, तुसाने अल्टीमेटली एक चीज़ पंडोरा बॉक्स च कह लो तुसी, या खुफिया कोई ऐसी चीज़ है नहीं थी, ओपनली ठीक सारा ने दसनी थी। एक बच्चा बच्चा इस चीज़ का सारा इल्म रखता है, सारा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट जी मीडिया थोड़ी हर चीज़ छाप के दस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट ने कदे इस चीज़ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ प्राइज फॉर पीस प्राइज वास्ते ठीक है ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। क्या ये अपने स्टांस ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ? क्या इन्होंने किसी जगह ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ जी ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ठीक ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, नहीं किया। मोर ऑफ इट आप देखो कल अमेरिकन सेक्रेटरी फॉर द वॉर उसने बड़ी खुली स्टेटमेंट सही दी है, जिससे जिसने मुसलमानों ने अगेंस्ट एक बात कही, खाली एक ईरानियंस ने अगेंस्ट नहीं कही, और उसने एक वर्ड फॉर एलिगेंस यूज किया साढ़े वास्ते, इतना गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए कि गवर्नमेंट लेवल पे जी स्पोक्स पर्सन जो रोज बह जाता साढ़े नाल तकरीरां शुरू कर दिंदा। क्या उसने इस किस्म की किसी भी किस्म की कोई चीज रिप्लाई आया गवर्नमेंट की ठीक तरफों? क्या स्पोक्स पर्सन ने कंडेम किया? क्या साढ़े फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया? जवाब है नहीं। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसने अपना सर पैर कोई नहीं, जिसको कोई अथॉरिटी कोई नहीं, जिसको किसी किस्म का कोई चांस नहीं है कि वो अगे लोगों की बेटरमेंट कर सके। देखो सर हुकूमत ये कह रही है ना, और पहले भी कहते रहना, तुहानू पता है कि जी जितना भी कोई कौमी सलामती का मामला हो, तहरीक इंसाफ जी है उस कौमी सलामती के मामले की सियासत कर दी है। तो की कहोगे? वो कहते हैं जी अज भी वो कह रहे सन, वो इस्लामे च लिखा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सियासत ही कर दी है, कौमी सलामती का उन्होंने नाल कोई लेना देना नहीं। सर अहम मामला सी, तो अगर अहम सेंसिटिव मामला उस समझते होना ना, तो उस सन कहना भाई जाएं अपने लीडर से जी मुलाकात करें। इमरान खान साहब जिसको पाकिस्तान की 80% लोग उसके पीछे खड़े हैं, 80% लोग उसको वोट देके खड़े हैं, 80% लोगों को जिता के उसके लोगों को इमरान खान को जिन्होंने भेजा हुआ है, जाए उनसे उन्होंने जाके गल करो, ठीक उन्होंने दसो ये चीज होगी, उन्होंने सेहत याबी करो, डॉक्टर लैके जाओ और आगे शिरकत करो कि असा पाकिस्तान बचाना है, असा अपने बॉर्डर सेफ रखने। साड़ी अफगान वॉर चल रही है, 26-2700 किलोमीटर का साडा बॉर्डर अफगानिस्तान नाल है, 900 प्लस सही किलोमीटर जो है वो साडा ईरान नाल बॉर्डर चल रहा है। ईस्टर्न साइड साडी इंडिया नाल जो है वो 2300 किलोमीटर का बॉर्डर है, विच आर नॉट सिक्योर्ड ऑल ऑफ देम। और असी कदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इजराइल आगे साडे अगवान ते ईरान वाली जगह खुदा ना खास्ता बह जाए। और लीडरशिप ठीक क्वालिटीज शायद भाई किहड़ियां होंदियां जिहड़ियां आयतुल्ला खामनाई ने दसियां कि वो बंकर च नहीं गया, उसके मेरे लोग बंकर च नहीं जाते तो मैं भी बाहर रह सा, या सारे लोगों को भी जी लै जाओ 9 करोड़ आवाम नूं, या मैं भी जा सा। और उसने शहादत कबूल कर ली और अज जो देख लो, एक तुसी अपना पाकिस्तान का सोशल मीडिया चुक के देख लो, हर मकतबा फिक्र ने हर पार्टी से देख लो तुसी उस वक्त जो डीपी चल रही है वो अली खामनाई साहब की कर रही है। तो लोग जिन्हें ने इज्जत कमान होंगी है वो इस तरह के लोग होंगे, एक कमरे छुप के और अंदर चार दीवारियां बह के काम करने वाली चीज़ें नहीं होंगी, ओपन करनी तुसी ओपन हार्ट नाल कहो ओके जी असी गवर्नमेंट आ, असी प्रॉब्लम में साडा मुल्क प्रॉब्लम में, तुसी ते प्रॉब्लम में हो ना हो, सन कोई परवाह नहीं उसी, साडा मुल्क प्रॉब्लम में 25 करोड़ आवाम स्टेक ते तुसी आओ 2 कदम अगे आओ, इमरान खान साहब मिलो, जाके दसो उन्होंने प्रॉब्लम है, ऐसे चल रहा चीज़ा, अपना अपनी आउटपुट दो, अपनी इनपुट विच आओ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ जी ਚਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕਹੋ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, सही 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫॉर डिफेंस ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ठीक ਗਜ਼ਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਜੋ 5-6 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਰਾਕ ਅੱਜ जी ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇ। तो मीनिंग बाय कि तुसी किस चीज़ गए हो, कोई सन ऑन बोर्ड लाई कोई नहीं। और असी तो कहते हैं कि हर चीज़ ऑन बोर्ड लो, हर चीज़ आन के डिस्कस करो, चीज़ा लैके तुसी लैके नहीं आते हो। ऐसी सारी चीज़ा अभाम के दौरान कदे भी कोई बयानदार राय नहीं दे ठीक है सकता, और कदे भी अभाम और पूरी चीज़ खुल के सामने नहीं आएगी, सारे नाल डिस्कस नहीं होगी, सारे दी आउटपुट नहीं आएगी, जी इनपुट नहीं होगी, उन्होंने को कदे भी चीज़ां तोड़ नहीं कर सकती पॉजिटिवली।
नहीं सर वो तो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी जे भी गल करो इन्होंने कहो कि जी आओ कौमी सलामती का मामला है और जी असी गलबात करने इन्होंने कहो कि जी कोई भी मामला होवे तो ये कहते हैं नहीं तुसी सब तो पहला साड़ी बानी नाल मुलाकात करा दो, बानी चेयरमैन नाल तुसी हर चीज़ नू वो कह रहे हैं कि जी लिंक कर रहे हो बानी पीटीआई नाल मुलाकात नाल कि जी मुलाकात कराओगे और ज़ाहिर है उन्होंने इनडायरैक्टली यही कहना ना कि जी तुसी बारगेन करते हो या तुसी शराइत रख देंगे हो या तुसी दूजे लफ्ज़ां अगर मैं कहां कि जी थोड़ा सख्त हो जाएगा कि शायद ब्लैकमेल कर रहे हो कि जी जब तक तुसी इस मामले ते साडे नाल नहीं बैठोगे तो फिर असी जड़ा तुहाडे किसी भी मामले तुहाडे नाल शामिल नहीं होवांगे। देखो बड़ी अफसोस की गल है शायद भाई, बड़ी अफसोस की गल है और ऐसी गल करने वाले मादरत नाल जी डुब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी है। वजह यह है कि एक बंदा ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ठीक ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ, ਸ਼ਰਈ ਰਾਈਟਸ, ਮੋਰਲ ਰਾਈਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਔਰ ਲਿਖੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੁਣ और दूसरी तरफ तुम ये कहते हो कि असं ब्लैकमेल करते हैं, असं क्यों ब्लैकमेल तुहानू करिए? असं तो सरेआम कह रहे हैं कि भाई साडा लीडर है, उसके फैसले नाल जिहड़ी चीज़ होएगी उसनू ऑन बोर्ड रहना लाजमी है, उन्होंने मुलाकात बहुत लाजमी है। वो 25 करोड़ आवाम का रिप्रेजेंटेटिव है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, ना वो भाग्या है, ना वो नस्या, ना वो किसी किस्म की कोई चीज़ साबित हुई। जितने केस साडे खिलाफ बने गए सारे जे सरकार जिहड़ी आप मुद्दई है और 26वीं अमेंडमेंट तो बाद अपने मर्जी के जज अपॉइंट किए गए और जो स्पेशल कोर्ट के जज हो सारे के सारे भी बाय द अपॉइंटेड बाय द लॉ मिनिस्ट्री है और एग्जीक्यूटर भी आप और कंप्लेनेंट भी आप और जज भी जज जूरी एंड एग्जीक्यूटर तिना चीज़ा ने अपने को रखा। इस तरह मामलात नहीं होंगे, इन्होंने अल्टीमेटली ये गल करनी पेगी और इन्होंने खौफ डर किस चीज़ का अगर ये सही होने तो मिलान ना कहें ठीक है जी मिल के आओ और तुसी खान साहब दसो ये प्रॉब्लम है, असं जाके गल करिए उन्होंने फैमिली चाहे उन्होंने मिल के उन्होंने सेहत ने वाले गल करना, ब्लैकमेलिंग किधरों आ गई? असं कोई झूठ कूट कर रहे हैं, असं तो सरेआम कह रहे हैं, थोड़े प्रोग्राम में बह के कह रहे हैं। कोई क्या इस नवाज शरीफ का डॉक्टर नहीं अदनाम जाके मिलता सी उन्होंने, क्या जरदारी साहब का डॉक्टर आसफ नहीं मिलता सी जाके आसफ साहब उन्होंने? असा ने किहड़ी चीज़ असी कह दी है जी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, कोई चीज़ भी नहीं है। तो ऐसी गल करने तो पहले ना 10 दफा सोचना चाहिए। जाओ पहले और सेक्रेटरी ऑफ जो वॉर है अमेरिकन जिसने इतनी बड़ी गल कर दी साढ़े मजहब उत्ते गल कर दी उसने जवाब तो दे दो पहले ताकि पता चले तुसी कितने पानी चो। सिंपल जी गल है, कोई लंबा रॉकेट साइंस है कोई नहीं। असं किस वास्ते इन्होंने ब्लैकमेल करी? सारे पता है फार्म 47 की पैदावार हो, सारे पता है कि 17 सीटां जित के वज़ीर आज़म बने, सारे पता है कि पब्लिक से जा नहीं सकने और पब्लिक गैदरिंग नहीं जा सकने किसी जगह। देखा तुसाने इन्होंने जो हारे लोग जिता के बैठाए ने अंदर किसी जगह भी नहीं, झूठे ओथ, झूठे हलफ, झूठे कुरान चा के बैठे। तो इन्होंने अपनी जी जिम्मेदारियां वो पूरी करनी चाहिए और उस तरह आगे लेके चलना चाहिए। अदरवाइज इस तरह मामला थोड़ा ही चलते हैं, इस तरह मुल्क अगे थोड़ा चलते हैं। अली भाई आखिर दस दो कल भी मुलाकातां दा दिन सी, बड़े मुतफरक जड़ा ओहदे हवाले नाल खबरां आए ने मुतजाद किस्म दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुलाकात करा दी गई है, कुछ कह रहे हैं मुलाकात नहीं हुई और थोड़ी भी ज़ाहिर गल है जितने रहनुमा गए सन उन्होंने भी मुलाकात नहीं हुई। तो दस दो ना तो मुलाकात कराई जा रही है ना ज़ाती मुआलजीन वाला जो थोड़ा मुतालबा है वो पूरा किया जा रहा है। तो फिर अगला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दल अमल की है सर? देखो सर असी तो अपने कानून के सारे दरवाजे खटखटा रहे हैं, असी जितना भी असी पीसफुल तरीके नाल असी चल सकते हैं, लीगल तरीके नाल असी कर रहे हैं। असां सुबह मंगल है और दोबारा जुमेरात है और दोबारा मुलाकात ना सुबह 4 से अस्से ने जो दिन है जो अदालत ने मुकर्रर किया असें फिर 6 ना सुबह दे के भेज देते हैं और होपफुली ये खान साहब ने मुलाकात किसी ना किसी दी होएगी इंशाल्लाह। 6 बना असी देने ने उसी दे कानून ने दरवाजे खटखटाते रहेंगे और सन बिल्कुल इस चीज़ के बाद कोई नहीं, असी आखिरी दम तक जो कानूनी तौर जंग अपनी लड़ांगे, कानून ने दरवाजे खटखटावांगे और इंशाल्लाह अल्लाह नाल हक है, इंशाल्लाह अल्लाह ने इंसाफ देना है और असी हकते हैं इंशाल्लाह और आखिरी दिन पता साड़ी होनी है और इमरान खान साहब ने बाहर भी आना है और इस वक्त वज़ीर आज़म भी बनना है इंशाल्लाह, लेकिन इस बार अफसा ने इन्होंने नसर नहीं दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाजरीन अली बुखारी साहब साडे नाल मौजूद सन, पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, खुद वकील भी हैं। प्रोग्राम एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे कुछ मजीद मामलात ते गल कर। वेलकम बैक नाजरीन। पाक फौज ने ऑपरेशन गज़ब-ए हक के तहत तुरखम के नज़दीक कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान का एक अहम सरगना जड़ा है हलाक कर दिता है। चमन सैक्टर एक कामयाब कार्रवाई के दौरान एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक होया
ਤੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਅੱਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਤੋਰਖਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਦੀ ਦਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਗਨਾ ਕਹਿਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਮਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਇਤਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੁਸੱਲਹ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਆਮ ਅਮਨ ਲਈ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਨਾਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਲਾ ਤਾਤੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ 50 ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਚਮਨ, ਸੰਬਾਜ਼ਾ, ਗਡਵਾਣਾ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਗਜ਼ਨਾਲੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਅੱਸਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਜ਼ਬ ਲਿਲ ਹਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਕਾਸਦ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਵਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਮਬਨੀ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦਾ ਇਮਦਾਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਰਾਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਬਰਵਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਦੀ ਬਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਜਾਰੀਅਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸਕਰੀ ਤਸਦੀਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। DGISPR ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਸਤਨਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਹਦਾਫ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡਿਪੂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਲਮੀ ਜ਼ਰਾਏ ਅਬਲਾਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਜ਼ਰਾਏ ਅਬਲਾਗ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਸਿਰਫ ਅਸਕਰੀ ਅਹਦਾਫ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਲਬੂਸ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਖਾਰਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ehtimal ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਫਿਤਨਾ ਉਲ ਖਵਾਰਿਜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੁਲੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਗੜਤ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੁਬੈਨਾ ਜਾਰੀਅਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਫਿਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੌਜੀ ਮਰਕਜ਼ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇੱਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈਂਗਰ ਤੇ 2 ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿਫਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਬ ਲਿਲ ਹਕ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ 464 ਕਾਰਿੰਦੇ ਤੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਤੇ 665 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਫਾਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਚਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ कार्रवाई कर सकता है। आज के प्रोग्राम तो इतना ही, इजाज़त दो, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।